Hello students, good morning to all. Welcome to your English class. This is Meenakshi Vijay, your English teacher. Today we will start Unit 6. The Unit 6 is All Creatures Great and Small. बेसिकली ये पूरा यूनिट जो है एनिमल से रिलेटेड है और इसी यूनिट का आज हम रीड करेंगे सेक्शन 2 का नेम है वेयर इज माय मदर। ये स्टोरी है एक बेबी एलिफेंट की जो अपनी मदर से डिपार्ट हो जाता है, अपनी मदर से अलग हो जाता है और खो जाता है और वो किसी एक बुरे व्यक्ति को मिल जाता है जो उसको अपने अस्तबल में बंद कर लेता है। तो उससे 3 लड़के जो होते हैं, 3 बॉयज हैं जो उसको वहाँ से बचाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसी तरह की स्टोरी है इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। बिफोर द चैप्टर, वंस इन आसाम a herd of wild elephants left their sanctuary and entered the paddy fields in a nearby village looking for food. आसाम की स्टोरी है ये। वहाँ पर एक वाइल्ड एलिफेंट जो है वो सेंचुरी में, वाइल्ड एलिफेंट का जो ग्रुप है, हर्ड यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो वो जो है पैडी फील्ड में एंटर हो जाता है पास ही के गांव में। किस लिए? अब खाने की तलाश में। द विलेजर्स ड्रॉप देम अवे फ्रॉम देयर फील्ड्स विद लाइटेड टॉर्च एंड लाउड क्राइज। गांव वाले जो हैं उनको अपने फील्ड से भगाते हैं टॉर्च की लाइट उनके ऊपर फ्लैश करके और बहुत तेज तेज चिल्लाकर। अब जब गांव वाले उनको भगाने के लिए आए तो वो लोग बहुत डर गए। इन द पैनिक एंड कंफ्यूजन अ बेबी एलिफेंट फेल इनटू अ पिट एंड वाज लेफ्ट बिहाइंड। और डर के मारे एक छोटा सा एलिफेंट जो है, एक बेबी एलिफेंट जो है, वो एक पिट में गिर जाता है, एक खड्डे में गिर जाता है और वो पीछे अकेला रह जाता है, बाकी सब तो भाग जाते हैं। नलिया, अ ग्रेट विलेजर, फाउंड द बेबी एंड डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। अब नलिया को वो एलिफेंट मिल जाता है, वो बेबी एलिफेंट मिल जाता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो इसको ले जाएगा और इसको सेल कर देगा। Read how 3 friends, Dhani, Babul and Jonty, rescued the baby elephant and helped it get back to his mother. वो किस तरह से उसकी मदद करते हैं और वापस उसको अपनी मदर तक पहुंचाते हैं। तो अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब ये स्टोरी वहां से चलेगी जब नलिया अपने उस केज में उसको लेकर जाता है बेबी एलिफेंट को। तो वहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपके चैप्टर में। ऑन रीचिंग नलियाज हाउस, धानी, बाबुल एंड जॉन्टी स्टॉप टू टेक अ लुक अराउंड। तीनों बच्चे जो हैं जैसे ही वहाँ नलिया के घर पे पहुँचते हैं वो तीनों रुक जाते हैं। क्या करने के लिए? वहाँ पर चारों तरफ देखने के लिए। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। घर में पूरी तरह से अंधेरा था। दे एंटर्ड द कंपाउंड फ्रॉम द साइड। वो साइड से कंपाउंड में एंटर होते हैं। ओवर द बैम्बू फेंसिंग, टेकिंग केयर नॉट टू मेक द स्लाइटेस्ट साउंड। वो ये कोशिश करते हैं कि जरा सी भी आवाज़ ना हो, बिना आवाज़ करे वो धीरे 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 चुपचाप अंदर एंटर होते हैं। दे सर्कल द हाउस, रीच द काउ शेड एट द बैक एंड स्टॉप सडनली, डिस्मे writ large on their faces। और वो धीरे करके उस घर को घेर लेते हैं। वो काउशेड में पहुंच जाते हैं, काउशेड में पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं। और जब रुकते हैं तो उनके चेहरे पे टेंशन जो है, उनके चेहरे पे चिंताएं जो है नजर आती हैं। One of Naliya's thugs sat by the open entrance to the cowshed with his back against the wall। अब देखो नलिया ने एक ठग को अपॉइंट कर रखा है उस काउशेड को गार्ड करने के लिए। तो वो वहाँ पर दीवार का सहारा लेकर बैठा होता है। The boys could not see the man clearly in the dim light। वहाँ पर बहुत हल्की रोशनी है तो उसमें वो आदमी उनको, लड़कों को दिखाई नहीं देता। But they heard the snow। लेकिन वो स्नोर एक मीन्स होता है खराटे की आवाज़। तो वो उसके खराटे की आवाज़ सुन लेते हैं और पहचान जाते हैं कि यहाँ कोई ना कोई है। नलियाज गार्ड वॉज अस्लीप। वो
वो सो रहा था. So Nalia had posted a guard to keep watch over his treasure. लेकिन नलिया ने तो उस गार्ड को वहाँ पर किस लिए रखा था? उस खजाने की देखभाल करने के लिए. यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजर? ट्रेजर इट मीन्स खजाना. और विच टाइप ऑफ ट्रेजर? वो जो एनिमल्स जो उसने वहाँ पर बांध रखे थे, तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको वॉच ओवर करने के लिए उसने उस गार्ड को अपॉइंट किया था, लेकिन फिर भी वो सो रहा था. विद एक्सट्रीम कॉशन इट मीन्स बहुत ध्यान से. द बॉय स्लिप्ड पास द गार्ड इनटू द काउशेड. वो धीरे 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 करके गार्ड को पास करते हुए वो काउशेड में एंटर हो जाते हैं. जॉन्टी स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च एंड प्रॉब्ड द इंटीरियर. जॉन्टी जो है अपनी टॉर्च को स्विच ऑन करता है, जला लेता है. और किसके लिए जलाता है? कि वहाँ का इंटीरियर, अंदर का दृश्य वो अच्छे से देख सके. On the left side of the shade sat two massive bulls with a pile of hay in front of them. अब वो अंदर होते हैं तब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दो बड़े बड़े बुल्स जो हैं, बैल जो हैं, वो वहाँ पर बंधे हुए हैं और उनके सामने चारे का ढेर लगा हुआ है. The bulls were chewing the hay and showed no reaction to the sudden appearance of the boys. वो बुल्स जो हैं वो चारे को चबा रहे होते हैं और वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते. उनको मतलब उनको पता ही नहीं लगता कि कोई यहाँ पर अंदर आया है. In the extreme right hand corner, the elephant calf was tied to stout bamboo pole. अब वहाँ देखते हैं वो राइट हैंड कॉर्नर में एलिफेंट बेबी एलिफेंट जो है वो बंधा हुआ है एक मोटे से बैम्बू पोल से. His fore and hind legs were hobbled with ropes. उसके आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर दोनों को रस्सी से बांधा गया है. And the rope around its neck was tied to the pole. और उसके गले में भी एक मोटी सी रस्सी बांधी है, जिसे किससे बांध दिया गया है? पोल से. It made no sign that it was aware of the three boys either. ऐसा लग रहा है कि उसे भी उन तीनों लड़कों के अंदर आने का पता नहीं चला है. They threw the torch beam on the baby's face. अब वो तीनों लड़के जो हैं अपनी टॉर्च की लाइट जो है बेबी के फेस पे डालते हैं. The three youngsters almost exclaimed aloud. उन तीनों को बहुत सरप्राइज होता है, एकदम से एक्सक्लेम हो जाते हैं वो, because the baby was crying softly. क्यों? क्योंकि वो बेबी एलिफेंट जो है वो रो रहा था. And a stream of tears was pouring down its face. और आंसुओं की धारा जो है उसके गालों से बह रही थी. The boys tiptoed up to the elephant calf and gently stroked its back. अब बच्चे चुपचाप से एलिफेंट काफ के पास, उस बेबी एलिफेंट के पास जाते हैं और उसको सूद करने की कोशिश करते हैं, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी बैक पे थपथपाते हैं ताकि वो शांत हो जाए. बाबुल wept its tear with the end of his shirt. बाबुल जो है अपनी शर्ट के एंड से उसके आंसू पहुँचता है. The calf responded by curling its trunk around the boy in a gesture of affection. अब ये देखकर काफ जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? अपनी सूंड को ऊपर उठाकर. जनरली देखा है ना, एनिमल्स या तो अपनी सूंड या फिर अपनी पूंछ को उठाकर रिस्पॉन्ड करते हैं जब हम उनको प्यार से सहलाते हैं या कुछ करते हैं. तो इसी तरह से उस बेबी एलिफेंट ने भी अपनी ट्रंक को ऊपर करके उसको रिस्पॉन्ड किया. From the belt around his waist, Jaunty brought out a curved knife with a wooden handle. अब जॉन्टी ने जो बेल्ट पहनी हुई थी उसमें उसने एक कर्व नाइफ डाला हुआ था जिसमें वुडन का हैंडल था, यानी लकड़ी का हैंडल लगा हुआ था. Such knives used to chop betel nuts and are common in every household in the region. इस तरह के जो नाइफ्स होते हैं वो बीटल नट्स काटने के लिए यूज आते हैं. तो बीटल नट्स क्या होते हैं? सुपारी, जो पूरी सुपारी होती है उसको हम बोलते हैं बीटल नट्स. तो उनको कटिंग करने के लिए इस तरह के नाइफ्स की जरूरत पड़ती है और सारे गांव में, मतलब इस रीजन में हर घर में इस तरह का नाइफ जो है वो मिलेगा. धनई वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ टू. धनई के पास भी वैसा ही नाइफ था. टुगेदर दे हैड
loops of the rope to give the cut ends a fried glue. अब दोनों ने मिलकर धीरे धीरे से उस रोप को काटना शुरू किया ताकि वो ऐसे कमजोर पड़ जाए. To have cut the ropes cleanly would have given the game away. अब जब ये रोप जो है वो बहुत सफाई से कट जाएगी तो सारा गेम जो है ओवर हो जाएगा. इट मीन्स वो एलिफेंट काफ जब उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालेगा तो वो रोप जो है वो टूट जाएगी. They wanted to give the impression that the baby had succeeded in snapping its fetters. अब वो ये इम्प्रेशन देना चाहते थे, वो ये जतलाना चाहते थे कि बेबी एलिफेंट अपनी कोशिश करके ही खुद ने उसने अपनी रस्सी को तोड़ा है, किसी और ने उसकी हेल्प नहीं की है. एंड हैड एस्केप्ड विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प. और वो यहाँ से भागा है बिना आउटसाइड हेल्प के, यानी किसी ने भी उसको हेल्प नहीं किया है. उसकी रस्सी जो है खींचते खींचते कमज़ोर हो गई और वो अचानक से टूट गई और वो भाग निकला. Strangely enough, the elephant calf offered no resistance. अब जब बेबी एलिफेंट को भी पता चल गया कि ये बॉयज़ जो हैं वो मेरी हेल्प के लिए आए, तो इसलिए उसने भी कोई उनके काम में रुकावट नहीं डाली, कोई बाधा नहीं डाली. वो जैसे कर रहे थे चुपचाप वो अपना काम करते रहे. It was as if it had sensed the boys were there to help. ऐसा लग रहा था कि उसको ये सेंस हो गया था कि ये बॉयज़ जो हैं यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आए हैं. बाबुल kept stroking its back to soothe it. बाबुल अभी भी उसकी पीठ सहला रहा था उसको कंफर्ट देने के लिए. Just then one of the bull which had so far taken no interest in the proceeding let out a loud bellow. अब तभी क्या हुआ, उनमें से एक बुल, वहाँ देखा था ना हमने कि 2 बुल्स थे जो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनमें से एक बुल जो है उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और उसने एक अलग सी आवाज़ निकाली, तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाया. Outside the guard walked up and muttered something and jumped to his feet. अब जो बाहर गार्ड था, जैसे ही उस बुल की आवाज़ हुई तो वो एकदम से जाग गया. एंड वो कुछ बोला, जैसे नींद से जागते हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हैं, तो ऐसे ही वो कुछ बड़बड़ाया. एंड जम्प टू हिज फीट, और अपने पैरों पर कूद पड़ा. द बॉयज वर टोटली एक्सपोज्ड. द एम्प्टी शेड ऑफर नो कवर. बच्चे एकदम से स्तब्ध हो गए क्योंकि वहाँ पर उस शेड में, उस काउ शेड में कोई छुपने की जगह नहीं थी. तो सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेड इन अ नर्वस विस्पर. अब सब बच्चे नर्वस तो हो ही गए थे, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा, हम इस एलिफेंट को भी नहीं यहाँ से छुड़ा पाएंगे. तो जैसे ही उनको पता चला तो उस जॉन्टी ने बोला कि जल्दी से बेबी को फ्री करो, यानी बेबी एलिफेंट को फ्री करो. ही इज़ आर ओनली चांस, क्योंकि हमारे पास आखिरी चांस है. अगर अभी हम इसको नहीं छुड़ा पाए तो हम इसको नहीं छुड़ा पाएंगे. With a startled cry, the elephant calf shoot off like an express train. अब जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा तो एलिफेंट काफ जो है वो लाइक अ एक्सप्रेस ट्रेन, वो ट्रेन की तरह वहाँ से छूट गया. तेज़ आवाज़ के साथ वो भागा. इट रन थ्रू द डोर. वो कहाँ से बाहर निकला, दरवाजे से बाहर निकला. एंड रैम्ड स्ट्रेट इनटू द गार्ड पुशिंग हिम असाइड. वो गार्ड को धक्का मारते हुए वहाँ से बाहर निकला. एंड द मैन नॉट क्वाइट श्योर व्हाट हैड हिट हिम. वो आदमी तो समझ ही नहीं पाया कि उससे क्या टकराया है. Let out a yell of his arms as he fell. उसके आर्म पे जैसे ही धक्का लगा तो वो गिर गया नीचे. He was however not hurt and was up in a second, dashing after the fleeing baby. अब वो एकदम से जब गिरा तो एकदम से खुद ही खड़ा हो गया. उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी. वो फटाफट एक ही सेकंड में खड़ा हो गया और उसने वापस से उस बेबी एलिफेंट के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया. The calf ran straight towards the gate. बेबी एलिफेंट जो है सीधा गेट की तरफ भागा. Finding is closed. जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि गेट जो है बंद है, क्लोज है. It ran along the fencing and surrounded the compound. वो अब कंपाउंड में जो फेंसिंग लगी हुई थी, जो बाड़बंदी हो रही थी, तार से जो बांध देते हैं, आसपास दीवार लगा देते हैं, तो वो उसके आसपास चक्कर काटने लगा. The boys, finding the guard fully occupied with the escaping animal, lost no time.
जब बच्चों ने देखा, उन तीनों लड़कों ने देखा कि गार्ड तो जो है पूरी तरह से किस में ऑक्यूपाइड है, उस एनिमल का पीछा करने में, यानी उस बेबी एलिफेंट का पीछा करने में वो तो बिजी है। दे वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग। तो जैसे ही उनको ये पता चला, वो एक लाइट की तरह, एक बिजली की तरह वहाँ से बाहर निकल दिए। दे कट अक्रॉस द एम्प्टी बैकयार्ड एंड फेंस ऑन देयर लेफ्ट। उन्होंने जो एम्प्टी बैकयार्ड की जो फेंस थी उसको थोड़ा सा कट कर दिया। द हरिड गार्ड वॉज येलिंग हिज हेड ऑफ। और वो जो दुखी गार्ड जो था, जो उसका पीछा कर रहा था बेबी एलिफेंट का, वो अभी भी अपना सिर उठाकर भागे जा रहा था। The three boys scaled the fence in one swift movement and ran to the gate. वो फेंस से निकलते हुए गेट में आ गए फटाफट, बिना कोई समय बर्बाद किए। They waited under cover just outside the gate. गेट के बाहर एक कवर्ड एरिया था, वहाँ पर वो वेट कर रहे थे। And watched the fun. और वो उस फन को, उस मजे का आनंद ले रहे थे जो बेबी एलिफेंट जो गार्ड को भगा रहा था। The elephant cub was leading the man on the merry chase. वो बेबी एलिफेंट जो है मजे कर रहा था और उसके पीछे पीछे वो गार्ड जो है वो भाग रहा था। क्या चिल्लाते चिल्लाते? एस्कैप्ड, एस्कैप्ड। एस्कैप्ड मतलब होता है भाग गया। And the guard shouted as he ran. और जैसे जैसे वो भाग रहा था वो यही चिल्ला रहा था, the baby elephant, the elephant calf is escaped, कि बेबी एलिफेंट जो है वो भाग गया। अब जैसे ही उसकी गार्ड की आवाज़ सुनी तो वहाँ देखो एक बाहर शेड के बाहर में एक हट बनी हुई थी। तो someone lit a lantern within the hut and in front of burst open. अब कोई आदमी जो है, किसी ने वहाँ पर झोपड़ी में लाइट जलाई। नलिया and two other rushed out and joined in the furious chase. अब नलिया और उसके दो आदमी और जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया उस फ्यूरियस चेस को, यानी उस एलिफेंट के पीछे वो भी भागने लगे। राउंड एंड राउंड द बेबी वेंट। बेबी जो है, बेबी एलिफेंट गोल 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 घूमता जा रहा था विद द मैन इन हॉट परस्यूट। और वो आदमी भी, वो चारों आदमी, अब 4 आदमी हो गए, एक तो गार्ड, एक नलिया और उसके 2 आदमी, चारों आदमी उसका तेजी से पीछा कर रहे थे। The walls of the hut were weak. जो दीवारें थी उसकी वो बहुत वीक थी। Being made of spliced bamboo, क्योंकि वो बैम्बो की छोटी पतली पतली लकड़ियों से बनी हुई थी। The elephant cub did not know its own strength. अब बेबी एलिफेंट को भी अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं था। It crashed straight into the wall. वो सीधा दीवार में गया, went through it as it were made of paper. और वो उसमें ऐसे गया जैसे कि वो वॉल्स कैसी बनी हुई हो, पेपर की बनी हुई हो। उसको इस तरह से हिट करता हुआ गया एंड हिट द आउटर वॉल ऑन द अपोजिट साइड। उसने बाहर की साइड वाली जो वॉल थी उसको भी तोड़ दिया एंड रश आउट ऑफ द हाउस। और भागते भागते वो घर से बाहर निकल गया। अब जब नलिया ने ये देखा तो वो चिल्लाया, गेट द कॉकी, द ट्रेन्ड एलिफेंट। तो व्हाट इज द कॉकी? कॉकी इज ट्रेन्ड एलिफेंट, जो कि एलिफेंट्स को जब भी कुछ ऐसे एलिफेंट होते हैं तो उनको वो संभालने का काम करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो नलिया ने चिल्लाया कि कॉकी को बुलाओ, वी विल हैव टू रोक द काफ। हमें इस काफ को, इस बेबी एलिफेंट को बांधना पड़ेगा। वी मस्ट डू समथिंग, बाबुल सेड अर्जेंटली। अब तभी बाबुल ने कहा कि अगर ऐसा हो गया है, इन्होंने कॉकी को बुला लिया तो ये फिर वापस से एलिफेंट को बांध लेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इफ दे ब्रिंग द कॉकी, अगर इन्होंने कॉकी को बुला लिया, विच दे शुड हैव डन इन द फर्स्ट प्लेस, द काफ डजंट स्टैंड अ चांस। और इन्होंने अगर उसको बांध लिया तो काफ को वापस कोई चांस नहीं मिलेगा यहाँ से भागने का। अब तभी कम said धानी। धनी ने कहा, चलो आओ, आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क। मैं एक ऐसी ट्रिक जानता हूँ जो जरूर वर्क करेगी, जो काम करेगी इस काम के लिए। धनी put 2 fingers in his mouth and let out a pressing whistle. उसने दोनों हाथ की दोनों अंगुलियां अपने मुंह में रखी और एक विसल, तेज विसल बजाई। This was a trick his father had taught him.
ये ऐसी ट्रिक थी जो उसके फादर ने उसको सिखाई थी। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक। अब जैसे ही वो विसल बजी तो बेबी एलिफेंट में एक करंट की तरह उस पर इफेक्ट किया। जैसे ही अब देखो विसल किस लिए बजाई थी कि जहां से विसल की आवाज आएगी एनिमल उस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस चेस्ट को छोड़कर उस विसल के डायरेक्शन में भागेगा। With great speed, it took off in the direction from which the whistle had come. और इसी तरह से वो उसने तेज स्पीड पकड़ी और वो उसी डायरेक्शन में भागा जहां से सीटी की आवाज आई थी। It raced to the place where its three friends waited. वो भागता हुआ उस जगह पे आ गया जहां पर उसके तीनों फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। The boys gave it a hurried but affectionate welcome. लड़कों ने जल्दी जल्दी उसका वेलकम किया, लेकिन जल्दी जल्दी में भी उसका बहुत प्यार से उन्होंने वेलकम किया। Then Babul and Dhanai lead the baby elephant further into the sanctuary. उसको दूर तक सेंचुरी में ले गए, while Jaunty stayed back to set up a trap for Nalia and his men. अब लेकिन जॉन्टी जो है वो वहाँ रुका रहा, क्या करने के लिए? वो उनके लिए एक ट्रैप प्लान कर रहा था, उनके लिए एक षड्यंत्र रच रहा था कि जिसमें वो नलिया और उसके आदमियों को फंसा सके। धनई एंड बाबुल विद द बेबी एलिफेंट in tow had set a smart pace. वो उसको एक सुरक्षित जगह पर लेकर गए, but they had to slow down further ahead to find out the location of the mother elephant. वो धीरे हो गए बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि उसकी मदर जो है, उसकी मदर की लोकेशन क्या है, वो कहाँ मिलेगी। अब जब मदर को भी थोड़ा सा एहसास हुआ कि उसका बेबी जो है यहीं कहीं यहाँ आसपास है, तो एज इफ टू हेल्प दैम, तो उसने भी उनकी मदद करने के लिए द मदर लेट आउट अ ट्रम्पेट विच साउंडेड लाउड एंड क्लियर। तो उसने भी अपनी आवाज़ निकाली सुर ऊपर उठाकर, ताकि वो आवाज़ जो है उस बेबी तक पहुंच जाए। द बेबी रिकॉग्नाइज हर कॉल एंड रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। अब बेबी एलिफेंट ने अपनी मदर की आवाज़ को पहचान लिया और फटाफट से रिस्पॉन्ड किया। विद अ जॉयस स्क्वेल it broke loose from the boys and rushed towards the mother across the open ground. और फटाफट खुशी खुशी वो उन बॉयज़ से लूज होकर, यानी बॉयज़ के उससे वो वहाँ से भाग लिया एंड उस तरफ भागा जहाँ से उसकी मदर की आवाज़ आ रही थी। The mother saw her calf and expressed her delight with the furious trumpet. मदर सॉ हर काफ, जैसे ही मदर ने अपने बच्चे को देखा तो उसने अपनी खुशी जाहिर करी एक अपनी सुन से तेज आवाज़ निकालकर। द बेबी वॉज सेफ नाउ। आप दोनों बेबी एलिफेंट और उसकी मदर जो है दोनों आपस में मिल गए थे। जब मदर के पास उसका बेबी है तो अब वो बहुत सेफ है। द मदर वुड प्रोटेक्ट इट। मदर उसकी देखभाल करेगी, उसको सुरक्षित करेगी। एंड नलिया वुड बी इन फॉर अ सरप्राइज। लेकिन नलिया को जो है वो बहुत सरप्राइज तो होगा कि ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे ऐसे बच के निकल गया। सो दिस इज द ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय अनूप कुमार दत्ता। आर यू एंजॉयड इट? यस ना? सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। The poem is Birds for Paradise. Thank you. Have a nice day.